परिवार है ना, ये पहले से बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी ज़्यादा दुखी हूँ, देखो मैं अपनी समस्याओं को लेके ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं खुश दिख के इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान हूँ। मैं भी श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बोलना चाह रही हूँ। कुछ लेडीज़ें होती हैं जो कि भाई जिनको आदत होती है चुगली करने की इधर से उधर, वो उसी के लिए आज मैं बोलूँगी। क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हो। लाला बेटा ने चुप रही हो, मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ये परेशानी आप सबको भी दिखाई देती है यहाँ पे, और जो यहाँ पे इतने सब रह रहे हैं उनको भी दिखाई देती होगी कि परेशानी थोड़ी बहुत नहीं कहेंगे हम इसके लिए। देखो परेशानी सबकी लाइफ में होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी ही परेशानी में होती, मेरी ही लाइफ में परेशानी है। ज़्यादातर आपने सबके देखा होगा कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है और परेशानियाँ सबकी लाइफ में रहती है। लेकिन ये जो मेरी हालत है इस समय, मैं कह रही हूँ ये वाली परेशानी तो भगवान किसी को भी ना दे, ये दुख तो भगवान किसी को दे ही ना। मैं ये बोलूँगी जो मेरे लिए ऐसे झूठ जा के बोलते हैं या फिर ऐसे जाके बुराइयाँ करते हैं ना, मैं उनके लिए भी यही दुआ करूँगी कि उन्हें ये चीज़ ना देखनी पड़े जो मैं फेस कर रही हूँ। ये मेरे सामने जो इतना सब कुछ है, ये चीज़ें उन्हें ना देखनी पड़े। लेकिन उनसे बस मैं हाथ जोड़ के इतना प्रार्थना करूँगी। देखो ये जो परिवार है ना, ये पहले से बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो झूठी बात मत बनाइए किसी की, ठीक है ना। कुछ बातें ऐसी हैं, मतलब मेरी ननद है यहाँ पे, उनसे जाके लोग कहते हैं और उनके बारे में मुझे पता तक भी नहीं है। वो ऐसे मुझसे उस दिन पूछने लग गई थी, ऐसी बातों में कुछ चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ जब होती है तो वो ऐसे मुझसे पूछने लग गई। जब उन्होंने मुझे बताया, जब मुझे पता चला, ठीक है, तो वो बात है जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है और लोग जाके कहते हैं। पता है कितनी शर्म की बात है, वो लोग तो मुझे सामने से देख रहे हैं और वो जा के बताओ झूठ बोलते हैं। तुम अच्छे खासे लोग, ये तो मुझे पता है कि भाई चुगली करते हैं एक दूसरे की लोग, लेकिन कम से कम जो आदमी इतना ज़्यादा परेशान है और उसने वो चीज़ कही ही नहीं है, उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो भाई उन चीज़ों को तो झूठ मत बोलिए किसी के लिए जाके। और जो चीज़ मैं बोलती हूँ ना, पहले तो मैं किसी के पास यहाँ जाती नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। कभी कभी यहाँ रास्ते में मैं गली में लेके जाती हूँ तो सिर्फ गली तक ही सीमित रहता है, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ। कोई काम होता है तो भाई मेरी मजबूरी है जाना, और अगर मैंने कही होती है तो मैं इतनी भी हिम्मत रखती हूँ कि वो चीज़ मैं सामने भी बोलती हूँ। जो चीज़ मैं पीछे बोलती हूँ ना, वो मैं सामने भी बोलती हूँ, क्योंकि ये नहीं है मैंने पीछे कुछ और झूठ बोला और मैं सामने कुछ और बोल रही हूँ। जो भी होता है मैं क्लियर मुंह पे भी बोलती हूँ वो चीज़ें, क्योंकि मैं बनावटी बातें नहीं बोलती, मेरी बातों में सच्चाई रहती है। जो चीज़ मैं पीछे बोलने की हिम्मत रखती हूँ वो मैं सामने भी बोलती हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैंने बोली ही नहीं है, मुझे पता तक नहीं है, और तुम जा के ऐसे झूठ बोल रहे हो। देखो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मैं इन चीज़ों को भी इनडायरेक्ट बोल रही हूँ, डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ, नाम भी ले सकती हूँ उनके, लेकिन मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। आप खुद समझदार हो, ये चीज़ें ज़्यादा समझ जाओ ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छी नहीं लगेंगी तुम्हारे लिए। चुगली करने के लिए बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, उनके बारे में आप झूठ बोलिए, उनके लिए चुगली करिए। यहाँ परेशानियाँ ना बहुत ज़्यादा है, पहले से ही मन इतना दुखी रहता है, पहले से ही मन इतना ज़्यादा अशांत रहता है। मैं तो खुद उन्हीं परेशानियों को लेकर इतनी ज़्यादा दुखी हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे बच्चे हैं, उनको संभालना, सब कुछ देखना मुझे पता है मैं कैसे करती हूँ। और जब ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं ना जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं है, मुझे तो यही नहीं पता, तो मैं सोच के ये रह जाती हूँ भाई लोग बात कैसे बना लेते हैं किसी के बारे में। कम से कम इस परिवार को तो छोड़ दो, तुम लोग सामने से खुद आके, जिसने ये चीज़ बोली है ना वो हमारे घर भी आई हैं और मेरे हस्बैंड की भी कंडीशन देखी है, मेरी भी कंडीशन उन्होंने देखी है कि शुरू में मैं जब आई थी मैं कैसी थी यहाँ पे। आज 3 सालों में मतलब हर दिन मेरे अंदर क्या बदलाव आता जा रहा है। उसके बाद में भी लोगों को झूठ बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं आती है। कल को कोई चीज़ मैं डायरेक्ट ऐसे बोलूँगी वीडियो के अंदर तो कैसे लगेगा उनको, उनका चेहरा दिखा के मैं बोलूँगी वीडियो के अंदर, और तो आप खुद सोचिए उनको अच्छी लगेंगी ये चीज़ें। और मैं बोलूँगी क्योंकि मैं अभी तक जिसने भी मेरे साथ कुछ भी किया हो, मैंने डायरेक्ट किसी के लिए अभी तक नाम नहीं लिया अपनी वीडियो में। कभी मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि ऐसे उसने बोला मेरे लिए, किसने बोला।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बात करती हूँ उसके बारे में कि मुझे उसने ऐसे बोला, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। चाहे तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक बोला नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जो गलत बोलने वाले लोग हैं कम से कम ऐसे ही सुधर जाएं, वो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। किसी के लिए गलत बोलना इतना आसान है ना, क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों के लिए। देखो मेरा मतलब दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था कि लोग मतलब झूठी बातें बना कैसे लेते हैं। अगर मैंने कहा है और कोई उनसे जाके कहे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ मुझे लगता है मैंने ये चीज़ कही है और ये सच है, तो उस चीज़ का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहो जाके बेशक। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है बिल्कुल भी, जो चीज़ मैंने कहा ही नहीं, मेरे मतलब माइंड में है ही नहीं वो चीज़, और तुम खुद से उन्हें बना बना के कह रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। तो मैं बस इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। विनती है उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ जोड़ के कि ऐसे जाके बीज मत बोइए, ऐसे जाके झूठ मत बोलिए आप मेरे नंद से जा जाके, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे भी 3-4 महीने की बात है, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊँगी, 3-4 महीने भी नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है कि एडमिशन के वो होते हैं, इनका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा बच्चों का, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। फिर आप कैसे चुगली करोगे और किसकी चुगली करोगे? चुगली करने में थोड़ी बहुत तो शर्म कर लिया करो, थोड़ी बहुत। तुम्हारे घर वाले ही हैं, उनकी चुगली कर लो भाई, मुझे बख्श दो, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ। देखो मैं अपनी समस्याओं को लेके ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं खुश दिखती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, जीने दो मुझे भी। क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है ना तो ये सारे लोग भी जिम्मेदार होते हैं इन सारी चीज़ों के। पता नहीं लोग कैसे बात बनाते हैं। मैं चाहूँ तो वीडियो में इन लोगों का चेहरे भी दिखा दिखा के वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं है कि ऐसा क्या इन लोगों से वो करना, मतलब मैं उम्मीद भी नहीं रख सकती। मतलब लोग ऐसी कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं तो सोचिए कैसे होंगे वो लोग। और अपने घर के लोगों की कुछ लोगों की आदत होती है चुगली करना, मतलब जहाँ बैठो तो सिर्फ बुराई शुरू, जहाँ बैठो सिर्फ बुराई शुरू, आगे से चाहे कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है लेकिन उससे बुराई करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो भाई मैं बस रिक्वेस्ट इतनी कर सकती हूँ, मेरी बुराई मत कीजिए, जो मैंने कहा उसे बोल दीजिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं है वो चीज़ मत बोलिए, क्योंकि मैं फिर वीडियो में बोलती हूँ जो चीज़ मैंने नहीं बोली है उसके लिए मुझे झूठ बोला जाएगा ना। मैं फिर वीडियो में बोलती हूँ वो चीज़ें, फिर जो सुनते हैं और जिन्होंने ये चीज़ की है उन्हें खुद ब खुद ये चीज़ महसूस हो जाती है कि ये चीज़ तो हमने कही थी, तो हमारे लिए है, उन्हें फिर मिर्च लगती है। क्योंकि हमें इनडायरेक्ट बेशक बोले, जो चीज़ें जिसने की होती है ना वो खुद ब खुद उन चीज़ों को नोटिस करता है। और कुछ लोग तो उनमें वो भी शामिल हो जाते हैं जिनको लेके हम वीडियो बनाते ही नहीं हैं, और वो खुद ब खुद अपने ऊपर उन चीज़ों को ले लेते हैं। इससे भी उनकी पता चल जाती है कि हाँ इन्होंने भी ऐसा कुछ किया है। बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से, ऐसा मत करिए किसी के साथ में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पहले से ही, तो चुगली मत करिए। अगर मैंने कुछ कहा है उसे जाके कह दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ मत बोलिए किसी के लिए ऐसे बातें मत बनाइए। जानते हो कितनी बद्दुआएं लगती हैं ऐसे किसी की आत्मा दुखी, जिसकी आत्मा पहले से ही इतनी ज़्यादा दुखी हो और उसको दुखी करना, समझते हैं आप कि कैसे एक बोलते हैं दुखी इंसान की श्राप मत लो, ऐसे जो बोलते हैं ना। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। तो बस ऐसे लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ कि उन्हें परेशानी करने में सुकून मिलता है शायद।